ओके, सो अब हम शुरू करने वाले नया चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये आपके पहले ऐसे चैप्टर्स आता है जिनमें प्रॉपर लर्निंग मतलब ये याद करने वाली चीज़ें रहती हैं। अभी तक तो क्या था कि चलो कॉन्सेप्ट वगैरह चल रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी पहले दो ग्रुप्स क्या क्या हो गया आपका? हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव वालों में फ्रांशियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे शुरू होता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका एस ब्लॉक। ठीक है, ली ना की रब से फरियाद, और इसका मुझे कुछ याद नहीं है तो इसको तो मैं ये मुझे याद रहता है क्योंकि ये देखो ये पहले ही तो याद रहते हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, मतलब ये याद कर लो, इसका मुझे कोई नमोनिक पता नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, अब बना लो, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे कोई वो खतरनाक चीज़ नहीं है। तो ये हो गया आपका ग्रुप्स। ठीक है, ये याद है तो आधा काम वही हो गया। अब बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अभी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले, केमिकल रिएक्शंस पे जाएंगे अगली वीडियो में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही है, रेडियस इंक्रीज होता है नीचे की तरफ दोनों में। ठीक है, रेडियस होता है इनका ज़्यादा होता है इनसे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है क्योंकि मेटल्स हैं। ठीक है, अब IE1 की बात करें तो IE1 पहले वालों की कम होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? IE1 ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज लेस देन IE1 ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटते इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हटाना है बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इसलिए इनकी IE1 बहुत कम होती है। IE2 की बात करें तो IE2 जो होगी ना, वो आपकी फर्स्ट वालों की बहुत ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू सेकेंड। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि आपने अभी जैसे इसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बन गई। अब उसमें से तुम अगर इलेक्ट्रॉन और हटाना चाहते हो ना, बड़ा दिक्कत होती है उसमें। जबकि इनके केस में क्या है, ये जैसे Ca+ है, ठीक है, इसमें तुम एक और इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटाओगे ना तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी Ca2+ की। ठीक है, तो इसलिए ये फट से एकदम इलेक्ट्रॉन हटाएगा, तो ये याद रख सकते हो आप। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वगैरह तो कुछ खास है नहीं इनमें, क्योंकि ये लोग मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करते हैं, छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सब की तो बात है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है दोनों में क्योंकि मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब सेकंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट वाले ग्रुप से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है कम। ठीक है, और नीचे की तरफ और ज़्यादा कम होता जाता है। अब कम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेटल्स के कंपेरिजन में कम। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। ठीक है, नीचे जाओगे तो अब यहाँ पे होने भी लग जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी इनमें से कोई चीज़ मिलती है आपको लिक्विड वगैरह में, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक टेम्परेचर पे। लेकिन ओवरऑल मेटल्स में देखा जाए तो काफ़ी इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनसे यूजली कम रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये तो मेल्टिंग वगैरह की बात हो गई। ठीक है, फिर आपका आता है और क्या बात कर सकते हैं, आई हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, रेडियस हो गया, एक होता है आपका हाइड्रेशन रेडियस। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को पानी में डिजोल्व करते हो ना, तो देखो इनका यूजुअल रेडियस का ऑर्डर क्या रहता है? फ्रेंशियम ग्रेटर देन सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन नेट्रियम या सोडियम ग्रेटर देन लिथियम। ठीक है, ये इनका नॉर्मल ऑर्डर रहता है। लेकिन आप पानी में डिजोल्व करते हो ना तो उल्टा हो जाता है। Li+ आयन को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे ना, Li+ आयन, ठीक है, ये एक्वस की बात हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल आयन का ऑर्डर भी यही रहेगा, जो ये नॉर्मल आयन का भी यही ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको पानी में जैसे डुबाओगे ना तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप उल्टा कर दो इसको। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप पानी में किसी चीज़ को डालते हो ना, आयन्स को, तो उसके चारों ओर आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोलराइजेशन से। ठीक है, तो ये आपका Li+ है, छोटा सा है, Li+ बहुत छोटा होता है, एक चार्ज इसके ऊपर, तो ये ऑक्सीजन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर Δ- होता है, हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आसपास आ जाते हैं। अब क्योंकि अब तुम्हें याद हो, मैंने बताया था कि जितना छोटा आयन होता है उतना ज़्यादा पोलराइजिंग होता है वो, तो उतने ज़्यादा H2O को अट्रैक्ट करेगा। तो Li के पास बहुत सारे H2O भर भर के आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसका रेडियस जो है हाइड्रेशन रेडियस, मतलब पानी के अंदर इसके चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ आपकी इसमें भी वैलिड होती है। हाइड्रोजन रेडियस बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हो गया आपका हाइड्रेशन रेडियस वगैरह की बातें हो गई। नाइफ से कट करने की बात हो गई, तो आपके ये वाले मेटल्स इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं। ठीक है, नेटियम, ये लिथियम वगैरह ये सब कट हो जाते हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। इसमें भी हो जाता है बट थोड़े इससे कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें फ्लेम टेस्ट की, ठीक है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी आपके सब्सटेंसेज हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनको आप क्या करो, इनका टुकड़ा लो, पीस लो, उसको फ्लेम पे लगाओ, आग लगाओ। तो थोड़े समय बाद क्या होगा, इसको हीट सप्लाई होगी। हीट सप्लाई होगी तो क्या होगा,
आपका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो आयनाइज होगा और Li+ बनेगा या Na+ जो भी है, और वो कलर शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना विजिबल कलर रेंज में आता है, तो उसके लिए एक पूरा कलर लिस्ट रहती है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे तुम लोग के लिए, ठीक है। Li का होता है क्रिम्सन रेड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोडियम का येलो, फिर होता है आपका पोटेशियम का वॉयलेट और रिलैक्स, ठीक है। ये सेम टू सेम मैं एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, एनसीईआरटी में यूँ कहीं दिया हुआ है ये। इसका होता है रेड या वॉयलेट, सॉरी रेड वॉयलेट, और लास्ट में सीजम का होता है ब्लू, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट है, याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनॉग्रेट में क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं कि आपको कुछ रिएक्शन दे रखी होती है, उसमें अननोन वेरिएबल्स दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या है, तो ऐसा बोलेंगे कि देयर इज एन एल्कलाई मेटल विच गिव्स येलो लाइट अपॉन, है ना, ये जो टेस्ट है। तो अब इसके अंदर आप देखोगे, आपको याद अगर है कि यार Na येलो देता है तो आप उसी समय कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका ये क्रिम्सन रेड, येलो, वॉयलेट, लिलैक, रेड वॉयलेट, ब्लू। अब ये याद करना भी आसानी है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों वॉयलेट होते हैं, ऐसा याद रख लो, वॉयलेट से रिलेटेड ब्लू होता है, रेड और रेड यहाँ भी आ रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में करके मतलब याद कर सकते हो। ये तो वैसे टाइम पास बताया बट याद हो सकता है, कुल मिला के बात ऐसी है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, ठीक है। बेरिलियम और इन वाले लोगों का फ्लेम टेस्ट में क्या होता है देखते हैं, कलर चेंज, ठीक है। ये दोनों में किसी तरह का कलर एमिशन नहीं होता है, ठीक है। ये होता है आपका ब्रिक रेड ये, हाँ ब्रिक रेड। ये आपका क्रिम्सन रेड होता है, जब तक मुझे याद है क्रिम्सन रेड, ठीक है। और ये वाला होता है आपका एप्पल ग्रीन है, हाँ। डेंसिटी आपकी जनरली इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है, हाँ। अब यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत अजीब सा ऑर्डर हो जाता है, उसकी याद करने की जरूरत भी नहीं, बट इसमें डेंसिटी इन जनरल नीचे इंक्रीज होती है, लेकिन इन दोनों में उल्टा हो जाता है, NK की Na से ज़्यादा होती है, सॉरी K की Na से कम होती है, ठीक है। और कुछ बचा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको पता ही है, इसका +1 होता है, इसका +1 होता है, इसका +2 होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नो ब्रेनर है ये तो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि आपका कितना मतलब पॉजिटिव चार्ज है उस आयन पे, ऐसा कुछ मान सकते हो, तो कितना चार्ज है बेसिकली किसी भी स्पीशीज के अंदर कितना उसके पास चार्ज है, ये आप एक रफ डेफिनेशन हो सकती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, आयनिक रेडी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिया, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें बताने का ज़्यादा, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी में जाइए और इस वीडियो के बाद ही पहला सेक्शन रीड कर लीजिए, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखी है, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। एनसीईआरटी पूरी वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे याद करने में बता देता हूँ। तो देखो, ये जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये तो तुम याद करो ही करोगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी में जाओ, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करो, ठीक है। 2-3 पैराग्राफ पढ़ो, उसको रीड करो, फिर दिमाग में रिकॉल करो मैंने क्या पढ़ा, और फिर उसको रीड करके देखो कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया, ठीक है। इतना करो, फिर एक बार वापस से रिकॉल करके देखो कि यार अब मुझे याद है कि नहीं, और ऐसा जब तक कर जाओ तो पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो दिमाग में बैठ नहीं जाती। सेम चीज़ हर सेक्शन के लिए करो, ठीक है। उसके बाद पूरा सेक्शन पढ़ो एक बार, और फिर रिकॉल करो पूरा कि ये पढ़ा मैंने, और फिर वापस से पढ़ लो। थोड़ी देर लगेगी, हो सकता है इस चीज़ में तुम्हें हर सेक्शन में 1-1 घंटा लग जाए, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 1 घंटा लग जाए, लेकिन उस 1 घंटे के इन्वेस्टमेंट में तुम्हें जो याद होगा वो अलग ही लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। मैं ये चीज़ करता था, टाइम लगता था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी इनॉग्रेट याद हो गई थी, ठीक है। इवन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी इनॉग्रेट याद हो कि मेरे को अभी तक ये चीज़ें याद है मोस्टली, ठीक है। तो मतलब ठीक है, अब ये चीज़ वगैरह मैं कंफर्मेशन करी थी, बट याद रहती है बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा आईआईटी में जितने बच्चे ना, इनको इनऑर्गेनिक आज तक याद है, इतनी अच्छी याद करते हैं लोग, और ये एक इंपॉर्टेंट स्किल भी है, चीज़ें जल्दी याद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये हुई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाई मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको एल्कलाई मेटल्स बोला जाता है, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए
हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।